हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग है ना पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं। पी वाई क्यूज़ मतलब ये बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आइगन वैल्यू इक्वेशन, हमने जो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था उसके बेस्ड हम लोग आज मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और पी वाई क्यूज़ मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, जितने भी पी वाई क्यूज़ होते हैं वो सब सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय एम, और वो मैट्रिक्स है 1/√2 आयोटा 1 1 आयोटा। ये आयोटा है। देन आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, हमें इसमें एम मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पूछे हैं और ऑप्शंस हैं रियल एंड पॉजिटिव, बी प्योरली imaginary, with modulus 1। सी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स विथ मॉडुलस 1, कॉम्प्लेक्स विथ मॉडुलस 1। और डी ऑप्शन है रियल एंड नेगेटिव। ये क्वेश्चन आया था आईआईटी जैम 2010 का क्वेश्चन, आईआईटी जैम में ये क्वेश्चन आया है। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की ज़रूर ट्राई करना, खुद से करने की। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने पहले बताया था, आइगन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी थी, जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। उसमें मैंने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है, तो अगर हमें कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो जाए कि ये मैट्रिक्स का, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो उसी के बेस्ड ये कोई पूरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, जो ये m है उसके जो हम लोग m है जो ये 1/√2 है, 1/√2 है, उसको हम लोग k ले लेते हैं और इस जो मैट्रिक्स बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं m डैश। लेट m डैश इक्वल टू आयोटा 1 1 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, जो m डैश है उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर लो, वही आंसर मिलेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा इसमें। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, m डैश माइनस आई लैम्डा का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायरेक्टली लिख लेते हैं, आयोटा माइनस लैम्डा 1 1 आयोटा माइनस लैम्डा। यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ
लैम्डा को मल्टीप्लाई किया और उसको और ये एम डैश है उससे में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसका अब डिटरमिनेंट निकाल के इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो होगी आइगन वैल्यूज़। तो कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, आई माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 को उस साइड ले जाएंगे, आई माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और इसे हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो होगी 1 प्लस आई एंड आई माइनस लैम्डा। ये हमें दो लैम्डा की वैल्यूज़ मिल गई और ये क्या है, आइगन वैल्यूज़ है। ये जो एम डैश मैट्रिक्स है उसकी, तो हमें किसकी फाइंड करनी है, एम मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 1/√2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा 1 हो जाएगा 10 दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ एम आर लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1/√2 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा बाई 2। ये एक आइगन वैल्यू होगी और दूसरी आइगन वैल्यू होगी 1 लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1/√2 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 1/√2। तो ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो अब क्या करें, इसका मॉडुलस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा। तो इसका मॉडुलस कितना होगा, दोनों के मॉडुलस सेम ही हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिटी हो रहा है। लैम्डा 1 मॉड इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, कॉम्प्लेक्स विथ मॉडुलस 1। कॉम्प्लेक्स विथ मॉडुलस 1, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा का आप देख सकते हैं इमेजिनरी नंबर है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रेस ऑफ 2x2 matrix is 4 and its determinant is 8 if one of the eigenvalue is 2 into 1 plus iota and other eigenvalue is, इसमें क्या हमें एक आइगन वैल्यू दी है और दूसरी आइगन वैल्यू हमसे पूछी है। ऑप्शंस है ए है 2 into 1 माइनस आयोटा, बी है 2 into 1 प्लस आयोटा, सी है 1 प्लस 2 आयोटा और ऑप्शन डी है 1 माइनस 2 आयोटा। ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2015, IIT JAM 2015। आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। हम इसका सॉल्यूशन अब निकालते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे।
और इसमें हमें क्या क्या दिया है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। हमें ट्रेस दिया है, ट्रेस दिया है मतलब क्या, आइगन वैल्यूज़ का सम दिया है। तो λ1 + λ2 = 4। और क्या डिटरमिनेंट दिया है, तो क्या होगा, λ1 × λ2 = 8। और एक आइगन वैल्यू हमें दी गई है λ1, ये कितना है 2 + 2 आयोटा, ये एक आइगन वैल्यू हमें दी गई और दूसरी आइगन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस दो रिलेशन से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शंस को इसमें इस इक्वेशन में डालेंगे और देखेंगे ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट, λ1 + λ2। तो यहाँ पे λ1 हमें दिया है कि 2 + 2 आयोटा, और ये जो लैम्डा, ये फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है उसको हम लोग अगर λ2 ले लें तो क्या होगा 2 - 2 आयोटा। ये 2 आयोटा गेट्स कैंसिल, और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ये तो हो गया सेटिस्फाई। अब ये देख लेते हैं λ1 × λ2, ये 2 + 2 आयोटा × 2 - 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस, ये क्या है a + b और a - b, ए स्क्वायर, ये क्या है a + b और a - b, इसके क्या होता है a² - b²। तो 2 × 2 मतलब 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा +4, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। मतलब ये ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। बाकी ये किसी ऑप्शन, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा है 2 × 1 - आयोटा, वो ऑप्शन सही है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, जितना जैसा भी हम लोगों ने ये पढ़ा था आइगन वैल्यूज़ के प्रॉपर्टीज़, उसके बेस्ड ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स representing the following pair of linear equation। इसमें हमें क्या एक दो लीनियर इक्वेशन दी गई है और उसके हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन क्या है, x + आयोटा y = 0 और आयोटा x + y = 0। और हमें इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 + आयोटा, 1 + आयोटा एंड 1 + आयोटा। तो बी ऑप्शन है 1 - आयोटा एंड 1 - आयोटा। ऑप्शन सी है 1 एंड आयोटा। ऑप्शन डी है 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2016। मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चन आ रहे थे सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। कुछ टोटल 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हम लोग 2019 तक करेंगे। 2019 में एक क्वेश्चन आया था आइगन वैल्यूज़ का, वहाँ तक हम लोग ये वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या किया गया है, ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इससे हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन दी गई तो उससे मैट्रिक्स बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। लेट उस मैट्रिक्स को हम लोग ये बोल देते हैं 1 आयोटा, आयोटा और 1। ये कैसे बनी देख लेते हैं। जो दो लीनियर इक्वेशन है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है आयोटा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है आयोटा और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इससे ये हम लोग के ये एक मैट्रिक्स मिल गया। अगर मैट्रिक्स मिल गया तो अब इसके हम आइगन वैल्यूज़ बहुत ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। वो तो अब आपको आना ही चाहिए। यूजिंग कैरेक्टर्स इक्वेशन,
क्या है, ए माइनस आई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा 1 माइनस लैम्डा आयोटा आयोटा 1 माइनस लैम्डा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, बहुत इजी तरीके से इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, -1, और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, +1, और उसको उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। अब इसका अंडर रूट हम लोग निकालेंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसका स्क्वायर अगर स्क्वायर निकाल दे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो इसे हमको लैम्डा की दो वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस आयोटा, सॉरी लैम्डा नहीं, 1 प्लस आयोटा, ये लैम्डा 1 हो जाएगा, और लैम्डा 2 जो होगा होगा 1 माइनस आयोटा। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। ऑप्शन डी, कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये था क्वेश्चन IIT एग्जाम 2016 का। कितना इजी क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ एक मैट्रिक्स हमें दिया है 3 माइनस आयोटा 0 आयोटा 3 0 0 0 6। इसकी हमें लोगों को आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, ये 3x3 मैट्रिक्स है। मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी उसकी आइगन वैल्यूज़ होगी। अगर ये 3x3 का आएगा, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ऑप्शंस हैं 2 4 एंड 6, सॉरी। ऑप्शन बी है 2 आयोटा 4 आयोटा एंड 6। ऑप्शन सी है 2 आयोटा 4 एंड 8, और ऑप्शन डी है 0 4 एंड 8। ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, वो इसको कोई मैट्रिक्स मान लेंगे, करेक्ट इक्वेशन डाल देंगे उसमें वैल्यूज़, और डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आइगन वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। मैं डायरेक्टली अब वो पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा कि ए माइनस आई लैम्डा, वो आप लोग अब समझ जाना। मैं डायरेक्ट इसको पूरा इक्वेशन मतलब डायरेक्टली वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ। 3 माइनस लैम्डा आयोटा 3 माइनस लैम्डा 0 0 6 माइनस लैम्डा 0 माइनस आयोटा और 0। अब हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लेंगे, इजी है। डिटरमिनेंट निकालना तो सबको आता ही होगा। डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 माइनस लैम्डा बाहर 3 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस लैम्डा माइनस 0 माइनस आयोटा इंटू कितना, 6 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा माइनस 0, और ये थर्ड वाला तो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होता है, ये तो क्या हो जाएगा, ये जो भी आ रहा होगा ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें से 3 माइनस लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, और ये बचेगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमन क्या लेना है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा, और ये आयोटा आयोटा अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 6 ये मिलेगा 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस आयोटा माइनस होता है, मतलब आयोटा इंटू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और ये बाहर माइनस पहले से माइनस माइनस कितना पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा आयोटा, फिर आयोटा का स्क्वायर वो कितना होगा -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस, और कितना है 6 माइनस लैम्डा। अब इसमें से क्या 6 माइनस लैम्डा को कॉमन ले लेते बाहर, इसमें से क्या कर लेंगे 6 माइनस लैम्डा को कॉमन लेंगे, 6 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको 0 लिख देंगे, उससे हमें जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, इधर से तो डायरेक्ट हमको क्या मिल रहा है 6, और इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ऐसे भी अलग से सॉल्व कर सकते, इसको डायरेक्ट 0 लग दे, फिर स्क्वायर रूट खोल दो +-1 आ जाएगा, और फिर 3 को उस साइड ले जाओ तो उससे हमें मिलेगी 2 और 4 आइगन वैल्यूज़। तो ये λ1 हो गया 6, λ2 हो गया 2 और λ3 हो गया 4। ये क्या है इसके आइगन वैल्यूज़। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए सही है। तो ये कितना इजी तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2019 में, IIT JAM 2019 का। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो एक ट्रिक है, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है M, जो मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये कोई ऐसा कोई मैट्रिक्स किया गया है 3×3 का, और हमें इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दी आइगन वैल्यूज़ आर, ऑप्शन है A = 0 1 2, B है 0 0 3, ऑप्शन C है 1 1 1, और ऑप्शन D है -1 1 और 3। तो इसमें से कौन सा सही है? हम लोग उसको डायरेक्टली हमारा जो नॉर्मल मेथड है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। M-I लैम्डा का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, फिर उसको डिटरमिनेंट का जो उसको वैल्यू आएगा उसको 0 के पुट कर देंगे, फिर जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो मतलब जो इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो होगी क्या होगी हमारे आइगन वैल्यूज़। पर ऐसे क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसके जो इसके आइगन वैल्यूज़ है वो बता सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप नोट कीजिएगा इसको, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मतलब डायरेक्टली इसको आप बता सकते हैं कि इसका आइगन वैल्यूज़ ये होगी। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा इसको। फॉर एनी n×n मैट्रिक्स, कोई भी n×n मैट्रिक्स हो हैविंग ऑल एलिमेंट्स unity, the eigenvalues are, अगर कोई ऐसी n×n मैट्रिक्स है जिसके सारी एलिमेंट क्या हो यूनिटी मतलब 1 1 हो, तो ऐसी कोई मैट्रिक्स हो उसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या होगी 0 0 0 0 0 अप टू कहाँ तक n तक। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है n×n मैट्रिक्स, और जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या कौन सा मैट्रिक्स है 3×3 मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्या होगा 0 0 3, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3×3 मैट्रिक्स का हमें 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया, तो क्या होगा 0 0 3 हो गया हमारा ये इसका आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।